अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? मज़े में तो हो ना? अच्छा बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे उर्दू में 17वां सबक। इसका नाम है आम का पेड़ और ये है सफ़ा नंबर 68 पर। तो देखेंगे बच्चों, किसी बस्ती में एक दुकानदार रहता था। इसकी दुकान के करीब आम का एक पेड़ था। गर्मी के मौसम में दुकानदार इसकी छांव में अपने घर वालों के साथ बैठता। इसके बच्चे पेड़ के साए में खेलते। आम का मौसम आता तो दुकानदार के घर वाले मीठे मीठे आम खाते। इसी पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले भी थे। धीरे धीरे वो पेड़ सूखता चला गया। अब जब दुकानदार दोपहर में आराम के लिए बिस्तर पर लेटता तो चिड़ियों की चहचहाहट से इसे नींद न आती। एक दिन इसने सोचा, ये पेड़ बिल्कुल बेकार है, अब इस पर फल भी नहीं लगते। चिड़ियों का शोर अलग मेरी नींद खराब करता है, इसको तो काट देना ही बेहतर है। ये सोचकर दुकानदार ने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी बीवी से कहा, मैं इस पेड़ को काटने जा रहा हूँ। बीवी ने इसे पेड़ काटने से रोका, मगर दुकानदार ने इसकी एक ना सुनी। चिड़ियों को जब दुकानदार के इरादे का पता चला तो वो बहुत घबराई। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि दुकानदार को किसी तरह इस काम से रोकना चाहिए। दुकानदार जब पेड़ के करीब आया तो एक चिड़िया फुदक कर नीचे आई और बोली, दुकानदार बाबा, इस पेड़ को मत काटो, ये कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। दुकानदार बोला, तुम कहीं भी जाओ, मुझे क्या, बड़े बड़े जंगल पड़े हैं दुनिया में, वहाँ जाकर रहो, ये पेड़ किसी काम का नहीं। दोपहर में जब तुम सब मिलकर शोर मचाती हो जिससे मेरी नींद खराब होती है, मैं इसे ज़रूर काटूंगा। दूसरी चिड़िया शाख से बोली, बाबा, हम आपसे वादा करते हैं कि इसके बाद दोपहर में कभी शोर न मचाएंगे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, इसे मैं काटने जा रहा हूँ। ये कहकर दुकानदार आगे बढ़ा ही था कि पेड़ के ऊंची शाख पर बैठा एक बूढ़ा चिड़ा उतर कर आया और बोला, सेठ जी, हमारी बात सुनो, हम आपको फ़ायदे की एक बात बताते हैं। फ़ायदा? कैसा फ़ायदा? दुकानदार चिड़े की बात ध्यान से सुनने लगा। इस पेड़ के ऊपर एक शहद का बहुत बड़ा छत्ता है। अगर तुम इसे उतरवा लो और बेच दो तो बहुत से रुपये तुम्हें मिल जाएंगे। आगे भी शहद की मक्खियाँ छत्ता बनाती रहेगी, तुम्हें फ़ायदा होता रहेगा। चिड़े की ये बात दुकानदार की समझ में आ गई। इसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और चिड़ियों से बोला, अच्छा ठीक है, तुम इसे छोटे छोटे बच्चों का वास्ता दे रही हो तो मैं इस पेड़ को नहीं काटता, मगर याद रखो, दोपहर में शोर न मचाना, ये मेरे सोने का वक्त है। हाँ दुकानदार बाबा, दोपहर में अब हम खामोश रहेंगे। दोनों चिड़ियों ने अपने साथी चिड़ियों को ये खुशखबरी सुनाई और खबरदार किया, देखो दोपहर में शोर मत मचाना, दुकानदार की नींद खराब होती है। बूढ़े चिड़े ने ये बात सुनी तो कहा, अब अगर तुम शोर भी मचाओ तो दुकानदार इस पेड़ को कभी ना काटेगा, इसे इस पेड़ से शहद जो मिलता रहेगा। ये सुनकर सारी चिड़ियाँ खुशी के मारे चहचहाने लगी। तो देखा बच्चों, किस तरह से चिड़िया ने समझदारी से काम लिया। अच्छा बच्चों, तो अब आप लोगों का घर काम में आप लोगों को नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखना है। नंबर 1, चिड़ियों के घोंसले कहाँ थे? नंबर 2, आम के पेड़ पर फल क्यों नहीं लगते थे? नंबर 3, दुकानदार को दोपहर में नींद क्यों नहीं आती थी? नंबर 4, आम के पेड़ पर फायदे की चीज़ कौन सी थी? नंबर 5, दुकानदार को रुपये कैसे मिले? सवाल नंबर 2, जुमले किसने किससे कहे लिखना है तुम्हें। नंबर 1, मैं इस पेड़ को काटने जा रहा हूँ। नंबर 2, ये कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? नंबर 3, इस पेड़ के ऊपर शहद का एक बहुत बड़ा छत्ता है। नंबर 4, मगर याद रखो दोपहर में शोर ना मचाना। नंबर 5, अब अगर तुम शोर भी मचाओ तो दुकानदार इस पेड़ को कभी ना काटे। तो बच्चों फटाफट
जवाब लिखकर मुझको व्हाट्सएप पर सेंड करो। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। घर में रहो, महफूज रहो।